हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी व्लॉग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम DSSBT में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और उनमें जो फर्स्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस मैथ के हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, अभी हमने स्टार्ट की हुई है प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसका पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रॉफिट हुआ है बाइक को सेल करने में 66750 में, वो सेम है उस लॉस के जब हमने बाइक को 43,500 में सेल किया था। तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस हमारा एक ये है और यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस होगा और ये सेलिंग प्राइस ये फर्स्ट है और ये 2 है। ठीक है, अब हमने पहले क्या हुआ था, पहले होता प्रॉफिट, यानी कि अगर हमने सेलिंग प्राइस मान लिया यहाँ था, अब सेलिंग प्राइस यानी कि सेलिंग प्राइस हुआ 66,750। ठीक है, यहाँ हुआ था हमें प्रॉफिट यानी कि प्लस, और हमने जब उसको सेल किया था 43,250 में तो हमने हुआ था लॉस। ठीक है, यानी कि जितना यहाँ पे लॉस हुआ है उतना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, यानी कि ये है 1:1 के रेशो में। ओके, अब हम क्या करें, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी कि इन दोनों का जो है, इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे और उसको 1:1 में डिवाइड कर देंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या रहेगा, 66,750 43,00532। अब इसको हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे, यानी कि 112 टू की वैल्यू, 2 की वैल्यू होगी 23500, एक की वैल्यू हो गई अब 117 और 50। ठीक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई है। अब 1 यूनिट की वैल्यू अगर यहाँ पे रख देंगे 11750। अगर सेलिंग कॉस्ट प्राइस यहाँ था, यहाँ हमने इसको सेल किया था तो हमें लॉस हुआ था। अगर इस वैल्यू को इसमें वापस ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस वापस आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 43,250 11750 अगर हम ऐड कर देंगे 0 0 0 3 2 5 4 5, यानी कि 55,000 हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दो में दिया गया है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 25% मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। यानी आर्टिकल ए है और आर्टिकल बी है, इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो बी आर्टिकल से 25% मोर है। यानी कि इसका अगर 4 है तो इसका हमने 5 मान लिया। ठीक है, एंड 4 को मान लेते हैं हम 400 मान लेते हैं, इसको हम 500 मान लेते हैं। ओके, रेशो में। और बी जो आर्टिकल है वो हमने सेल किया है 1440 रुपये में एट लॉस ऑफ 10%। मान लेते हैं हमारा इसका सेलिंग प्राइस था, वो कॉस्ट प्राइस था। अगर इसको हमने -10% यानी कि लॉस से बेचते, -10% लॉस से बेचते तो हमारा क्या रहेगा, ये 360 आ जाएगा। और 360 की वैल्यू दी गई है हमको 1440, यानी कि इसको हम काटने में मिलता है 1 की वैल्यू आ गई 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आती है 4, तो 400 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1600, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2000। यानी कि इनका जो ओरिजिनल सेलिंग कॉस्ट प्राइस था वो 1600 और 2000 था। अब क्या कहता है, एट व्हाट प्राइस ए शुड सेल सो मेक ओवरऑल प्रॉफिट 20%। अब हमें ए को कितने में बेचना चाहिए कि ओवरऑल प्रॉफिट हमें 20% का हो। ओवरऑल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले हमें टोटल सेलिंग प्राइस चाहिए। टोटल सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 2000 प्लस 1600, यानी कि 3600। ओके, अब इस पे हमें क्या चाहिए 20% प्रॉफिट। इस पे अगर हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, 20% प्रॉफिट होने के लिए इसको यानी 1/5 और 1/5 तो 20% जोड़ने यानी 720, तो यानी कि 720 इसमें ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 3600 और 720, यानी कि 4320। ठीक है, अब ये हो गया हमारा टोटल सेलिंग प्राइस। टोटल सेलिंग प्राइस आ गया हमारा है कि इसमें हमें टोटल इसको पूरे पे हमें 20% प्रॉफिट चाहिए, तो यानी कि इतना तो हमारा सेलिंग प्राइस चाहिए। इसमें से हमने बी का जो सेलिंग प्राइस था वो हम इसमें से माइनस करें, क्योंकि हमें ये ओवरऑल दे रखा है। तो बी का हमें सेलिंग प्राइस है जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है
20, इसका अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे 0, 12 में से 8 गए 4, 12 में 4 गए 8 और 12 में से 4 गए 8, 3 में से गया 2, यानी कि अब ये किसका रह गया, ये रह गया अब ए का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ए का सेलिंग प्राइस रह गया, यानी कि ए को हमें 2880 में हमें बेचना पड़ेगा, तब जाके हमें ओवरऑल 20% का प्रॉफिट होगा। और यही हमारा आंसर है, हमसे पूछा गया है कि ए को हमें कितने में बेचना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है द रेशो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस का रेशो दिया गया है, सेलिंग प्राइस का 1 है और सेलिंग प्राइस 2 का रेशो दिया है 2:3 में। द फर्स्ट आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 20% प्रॉफिट पे एंड द सेकेंड आर्टिकल बेचा गया लॉस पे 20% के लॉस पे। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकालना है। ठीक है, अब फर्स्ट आर्टिकल ही है, मान लेते हैं ये आर्टिकल ए है, ये आर्टिकल बी है। तो फर्स्ट आर्टिकल बेचा गया हमने 20% प्रॉफिट पे, मान लेते हैं ये हमारा CP है, ये हमारा SP1 था, ये हमारा CP1, ये हमारा CP2 और ये हमारा SP2। तो 20% प्रॉफिट हो गया हमारा 5:6 का रेशो, और ये हो गया हमारा लॉस पे 5:4 का रेशो। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस ये कहता है 4 है और ये कहता है 3 है और ये कहता है 6 और ये कहता है 2। तो हमें ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी हमें को जो 6 और 4 से भी कट जाए, 2 और 3 से भी कट जाए। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 24 से। इसको अगर हम पूरे को 24 से मल्टीप्लाई, तो 6 का और 4 का एलसीएम आएगा 24, और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे गुना 6 से, ताकि ताकि ये आएगा 24×3 = 72, और तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुना में 18 से, और ये आएगा 24×48, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गुना में कितने से 8 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 40 और ये हो गया हमारा 48, ये हो गया 18×5 = 90 और 18×4 = 72। ठीक है, और अभी हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, यहाँ से 24×3 = 72 सेलिंग प्राइस हो गया, और 24×2 = 48 हो गया, यानी कि ये सेलिंग प्राइस हो गया बराबर, ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हो गया बराबर। हमसे क्या पूछा गया, ओवरऑल पूछा है, ओवरऑल पूछा था नहीं टोटल कॉस्ट प्राइस, यानी कि ये और ये, यानी कि 90 + 40 = 130, और टोटल सेलिंग प्राइस की वैल्यू बात करें तो 48 इंटू में +72 = 7×4 = 11, और ये हो गया 120। तो कितने का लॉस हुआ, -10 का लॉस हो गया, कितने पे 130 पे, और गुना में 100, यानी कि 100/13 का लॉस हो जाता है हमको। ठीक है, यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 आर्टिकल्स A and B आर सोल्ड फॉर 1888 रुपये एंड 1440 रुपये ऑन A प्रॉफिट ऑफ 18% इज अर्न एंड वेयर एज ऑन B ए लॉस ऑफ 10% इनकर्ड। ठीक है, व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, इसने पूछा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक बात का ध्यान रखना होता है हमें कि जब भी हम परसेंटेज में अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, मान लो कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या लॉस परसेंट निकालना है, तो हमें जो ओरिजिनल वैल्यू दी गई है या हम उस पर काम करें या हम उसका रेशो निकाल के एज्यूम कर लेते हैं तब निकालें, तब भी परसेंटेज सेम रहेगा, क्योंकि हमें परसेंटेज निकाला ना कि वैल्यू निकालनी है। ओके, तो हम मान लेते हैं कि ये 188 है और ये है 1440। ठीक है, ये हमारे पास है सेलिंग प्राइस ए का, ये हमारे पास बी का सेलिंग प्राइस। अगर इसको हम काट देते हैं, काटने से हम अगर हम 4 से काटें तो 4 चौक 16 और ये 4 से 28, 4 दूनी 8 और ये आएगा 4 3 12, 4 3 24, ये आ गया। ठीक है, और दोबारा अगर हम 4 से काटेंगे तो 11 चौक 44 और 4 3 12। ठीक है, 44 और नहीं 4 8 32 और 4 9 36। अगेन काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 59:45 का रेशो आ गया, यानी कि सेलिंग प्राइस का रेशो आ गया हमारा 59:45 का रेशो आ गया। अब इससे हमें क्या बोला है कि ए का प्रॉफिट हुआ 18% का। ए पे अगर हम प्रॉफिट बोल लें 18% को लिख सकते हैं 9/59। ठीक है,
और अगर इससे हम निकालेंगे यानी ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस, नहीं ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और ये होता है हमारा प्रॉफिट। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 59 रुपीज़। और अगर बी की हम बात करें यानी कि 10% का लॉस है, यानी कि -5/10, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है और ये लॉस हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ गया 9 रुपीज़ आ गया। अब ये इसका कॉस्ट प्राइस नहीं, इसका सेलिंग प्राइस और इसकी ये वाला जो रेशो दिया गया सेम है, इसका तो हमें कोई छेड़ना नहीं है। बात है यहाँ पे अगर इसको हम 5 से गुना कर दे तो ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा बराबर, तो इसलिए इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा और इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो गया -5/50 और ये सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 45। ठीक है, 45 हो गया। अब क्या पूछा इसने, ओवरऑल प्रॉफिट लॉस। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास ये है और एक ये है और कॉस्ट प्राइस हमारे पास है 50 और 50, यानी कि यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 50, टोटल कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी 50 + 50 यानी कि 100 और टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा यानी 59 प्लस में 45 यानी कि 9 और 5 14 और 100 104। तो कितना प्रॉफिट हुआ, 4 का प्रॉफिट हुआ बटे 100 यानी कि 4% का प्रॉफिट हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बाय सेलिंग द 40 आर्टिकल्स ए पर्सन गेन कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल। 40 आर्टिकल को सेल करता है, मान ली कोई इंसान है, अगर वो 40 आर्टिकल सेल करता है तो 40 आर्टिकल पहले खरीदेगा तो ठीक है। इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्या हुआ है कि उन्हें 40 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर है, पहले 40 खरीदेगा भी यानी कि 40 का कॉस्ट प्राइस गेन हुआ था यानी कि प्लस 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हुआ है हमें प्रॉफिट। तो यहाँ से क्या हो गया 40 का SP यानी कि 44 का CP अगर काट देते हैं तो यानी कि 10 और 11 रेशो में अगर बात करेंगे तो यानी 11 और कॉस्ट प्राइस का रेशो हो गया 10, तो ये कितना हो गया 1 का प्रॉफिट हो गया 10 पे यानी कि 10% का प्रॉफिट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ए शॉपकीपर, ठीक है, ए शॉपकीपर इंक्रीज द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1710, ही मेड ए प्रॉफिट ऑफ 6% इंस्टेड ऑफ मेकिंग ए लॉस ऑफ 13%। यानी कि उसने अपना प्राइस इंक्रीज कर दिया 1710 से। ठीक है, शॉपकीपर अपना प्राइस जो है इंक्रीज कर देता है 1710 से और उसका प्रॉफिट जो है 6% हो जाता है, जो पहले की 13% लॉस था। यानी कि क्या रहा कि पहले था उसका -13% का लॉस था। ठीक है, ये हमारा लॉस था। अब बाद में उसको हो गया प्रॉफिट हुआ 6% का, जब उसने वैल्यू अपने प्राइस जो है इंक्रीज कर दिया 1710 से। ठीक है, अब मान लो यहाँ कहीं पे 0 होती है। ठीक है, अब जो लॉस हुआ था -13 का, पहले तो इसको कवर करेगा, फिर तभी तो आगे प्रॉफिट में बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी -13 और +6 टोटल कितनी वैल्यू होगी 19% की वैल्यू, तभी तो उसको प्रॉफिट हुआ है। 19% की वैल्यू दी हुई है हमको 1710 और 1% की वैल्यू आ गई 19/171 यानी 1% और 100% की वैल्यू आ गई 9000, ये आ गई 90 और ये आ गई 9000। यही हमारा कॉस्ट प्राइस इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ए शॉपकीपर मार्क द गुड्स एट 34% ओवर इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शॉपकीपर जो अपने प्राइस को मान लेते हैं हम 100 रुपये का उसका मार्क प्राइस था। ठीक है, उसको बढ़ा के क्या कर देता है 34% उसको बढ़ा देता है, 134 कर दिया उसने। आफ्टर दैट ही गिव 40% डिस्काउंट। ठीक है, अब उसको लॉस हुआ है तो उसको पूछा है कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब 34% तो इसने बढ़ा दिया, अब इसको देना डिस्काउंट यानी 40% डिस्काउंट देना है इसने। ठीक है, और 34% डिस्काउंट दे ले या फिर 134 पे
134 का 60% उसने सेल किया है, 60% पे यानी 40% डिस्काउंट दिया है, तो 60% पे उन्होंने सेल किया है। तो ये वैल्यू आएगी 20 30 60 20 25 100। अगर 5 से 100 काटेंगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 6 30 और 26.8 मल्टीप्लाई करते हैं 3 8 24 2 3 6 18 2 20 0 2 3 दूनी 6 2 8 नहीं 3 8 24 3 8 24 4 2 3 6 18 2 20 2 3 दूनी 6 2 8 यानी कि ये आ गया। अब हमें प्रॉफिट 26.8 यानी कि 80.5 से कटाना नहीं है, यानी 80 अब हमें 80.4 यानी कि अब जो हमने इसके डिस्काउंट देने के बाद जो हमें सेल किया है वो किया है 80.4 रुपीज़ पे, यानी कि 80.4 रुपीज़ हमारा फाइनल में सेलिंग प्राइस बना है। ठीक है, अब फाइनल में सेलिंग प्राइस बना है, ओरिजिनल था मार्क प्राइस। इसने पूछा है क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब 100 की चीज़ को अगर हम 40.8 पे बेचेंगे तो कितना हो गया, यानी कि 0.6 तो ये हो गया कि 81 और ये 19 ये हो गया, यानी 19% का उसको लॉस हो गया। 90% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। और ये हमारा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 11% हानि पर बेचता है और वह 88 सेंटीमीटर को 1 मीटर के रूप में मापता है, लेकिन लाभ और हानि परसेंट हमने बताना है, क्या होगा। यानी कि हमने मान लेता है कि उसके पास 100 उसका कॉस्ट प्राइस था और वो -11% की हानि पर किसी चीज़ को बेचता है तो यानी कि क्या हो गया, उसका फाइनल सेलिंग प्राइस हो गया 89। लेकिन वो फ्रॉड भी करता है। फ्रॉड किस चीज़ का करता है कि 88 सेंटीमीटर को वो 100 सेंटीमीटर कर लेता है, यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब 88 सेंटीमीटर की कह के वो 100 सेंटीमीटर बेच देता है, यानी कि उसके पास से गया तो कितना 88 रुपये गया। मान लेते हैं कि 1 मीटर का 1 रुपये अगर उसका प्राइस होता मान लेते हैं, तो उसके पास से 88 रुपये गए, लेकिन आए उसके पास टोटल 100 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से क्या प्रॉफिट हुआ, यहाँ से जो प्रॉफिट हुआ उसको 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितने पे, 88 रुपये, यानी कि 3/22 रुपये का उसको प्रॉफिट हुआ है। इतने % उसको प्रॉफिट हो गया यहाँ से। अब इस प्रॉफिट को यहाँ जब भी दो चीज़ें होती है कि पहले उसको हानि पे बेचता है, फ्रॉड में बेचता है, और जब भी कोई भी दो सक्सेसिव होती है उसको हम एक साथ लगा देते हैं, या पहले उसको लगा लो या उसको लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले हमने 11% हानि करवा ली थी कि पहले इसको 11% हानि पर उसने बेच दिया था। अब 3/22 का उसको प्रॉफिट हुआ है, तो इसके आगे कंटिन्यू करें हम कि 3/22 का प्रॉफिट हुआ है, तो 3/22 का अगर प्रॉफिट डालें इसको हम, और ये आएगा हमारा 89 को अगर हम 3/22 से कटे तो 2288 डेसिमल 100 और 100 दोबारा 2288 रहेगा 22 110। ठीक है, तो अभी ये बन जाएगा हमारा 3×15 1 3 चौक 12 और 3 चौक 12, यानी कि 12.125 यानी कि इसमें यहाँ ऐड हो जाएगा 12.125। ओके, अब 89 प्लस में 12.125 तो क्या आ जाएगा हमारा 3×15 3 चौक 12 और 1 13, यहाँ पे 13 आएगा। तो क्या होगा 9 2 11 1 8 2 10 1.135, यानी कि फाइनल में जो सेलिंग प्राइस इसका बना है वही बना है 101.135। अब 100 रुपये की चीज़ थी, फाइनल हमने बेच दी 101.135, तो अप्रोक्सीमेट कितना प्रॉफिट हो गया, 1.4 का प्रॉफिट हो गया, 1.14 का प्रॉफिट हो गया, 1.14% प्रॉफिट होने के बाद आंसर ये आ गया। तो नेक्स्ट सवाल है, ए मैन मार्क्स 27% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक मैन जो है 27% प्रॉफिट मार्क कर देता है कॉस्ट प्राइस पे और 18% डिस्काउंट दे देता है लिस्ट प्राइस पे, तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट और गेन बताना है क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि 100 रुपये जो है उसका क्या होगा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं इसका हम। ठीक है,
अब उसने 27% प्रॉफिट बढ़ा के यानी कि मार्कअप कर दिया, 127 हो गया। ओके, अब इस पे उसको देना है 18% का डिस्काउंट, और 18% होता है कितना, 9/50। ओके, 9/50 यानी कि जो इसको डिस्काउंट देना है। अब 127 का अगर हम 9/50 काउंट करें तो 5 50 दूनी 100 और डेसिमल 27 और 270 और 5 चौके 200 और 25 250 और 250 2 और ये हो गया 200 और 5 चौके 20। ठीक है, ये आ गया। अभी अगर 9 चौक 36 है, 3 9 से 45 और 3 48 है, और 9 दूनी 18 4 22, यानी कि 22.86 का वो डिस्काउंट देगा। अब 127 में से 22.86 अगर माइनस करते हैं तो क्या बचेगा, 27 बच गया। और 27 में से अगर हम कंप्लीट 23 घटा देते हैं, तो कितना बचा, 4। तो 4 और 86 में से कितना बचेगा, ये बचेगा 14। ठीक है, तो 100 की चीज़ थी और 14.4 में 114 104 100 बचा था ना यहाँ पे, 104.14 में मैंने बेच दी, तो कितना प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया हमारा 4.14 का, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ हमने 104.14 में बेच दी, तो प्रॉफिट हो गया हमारा ये। और यही हमारा 100 पे बेचा है, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। वैसे माइनस हम इसको कैसे करते हैं, हम देखो तो यानी कि 127 था। ठीक है, इसमें से हमने माइनस किया था 22.86। पहले हम क्या करते हैं कि 100 को एज इट इज़ रख लेते हैं, 100 एज इट इज़ हो गया। अब 27 है, ये 27 था, 27 में से हम पहले क्या करते हैं, पूरा 23 माइनस कर लेते हैं, यानी ये 100 तो पूरा हो गया, पूरा 23 माइनस करते हैं। 27 में 23 गए 4, तो 4 ही आ गया। अब डेसिमल क्योंकि हमने थोड़ा एक्स्ट्रा माइनस किया था, तो इसको भी हम पूरा 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 14 लगा देंगे, तो ये इतना माइनस किया था। तो आज के हमारे पास जितने क्वेश्चन थे आज के हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।